तो ये जो F1 है बाय डिफॉल्ट ये क्या है, पब्लिक भी है और एब्स्ट्रैक्ट। और ये जो डेटा है इसके अंदर ये क्या है बाय डिफॉल्ट, और स्टैटिक एंड फाइनल। समझ में आया? यानी जितने क्लासेस इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे सबके लिए x का वैल्यू क्या रहेगा, तो लेट्स से क्लास एप्पल इंप्लीमेंट्स a, ठीक है। अभी अगर क्लास एप्पल जो है एक फंक्शन बनाए डिस्प्ले, और उसके अंदर डिस्प्ले कर दे x का वैल्यू, आउटपुट क्या आएगा? हाँ ओके, और मैंने ये क्लास को यहाँ क्लोज कर दिया, मैंने क्या गलती कर रहा हूँ? I'll give you a hint. What does implements mean? So क्या हो रहा है implements, जब Apple implements a कह रही है मतलब क्या? सर वो इंटरफेस के मेथड को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। Define. नहीं, I'm looking for that one particular word. You are quite close to it. Define is not that word. It starts with a O. ओवरलोड। Overload. यानी आप अलग अलग देने वाले के आर्ग्यूमेंट। हाँ, override. तो I'll have to override F1 over here, right? ओके, अगर मैं F1 ओवरराइड नहीं करता हूं तो क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर कुछ करना पड़ेगा। यहां पर अगर एक क्लास जो है किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है और सारे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस को ओवरराइड नहीं कर रही है तो क्लास क्या बन जाती? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यस, तो क्या बन जाती वो? तो अभी सही है, ठीक है, अभी सही है ना? कि मेरे को जब F1 को ओवरराइड नहीं करना था तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया उसको। ओके, पर अभी मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया, अब मैं कोई दूसरी क्लास में जाके, क्लास टेस्ट में जाके, जिसके अंदर अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। नहीं समझा वो सर, नहीं समझा। देखो अमान, कैसा है कि अगर आपने ये इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का मतलब क्या है, आपने क्या बोला था? एक मिनट, अमान, इम्प्लीमेंट्स का मीनिंग क्या है? अपन ने जो मैरिज का सिनारियो लिए थे ना कल, कि अकोमोडेशन, फूडिंग, हेल्थ केयर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएंगी? हेलो जी सर। अपन ने कल जो एग्जांपल लिए थे ना कि एक husband is getting married, a person is getting married, so if he says this word, these two words, by this all the responsibility is transferred, right? The accommodation responsibility was with the father. Now after saying these two words it is transferred to the उसको निभानी है। हाँ, तो जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर्स की थी वो सब अभी हस्बैंड की बन जाती ना। सिर्फ क्या बोल के, ये दो वर्ड बोल के, है क्या नहीं? यस और नो? तो ऐसे ही इम्प्लीमेंट्स वो काम करता है। अब क्लास एप्पल क्या बोल रही? क्या बोल रही है क्लास एप्पल? वो इंटरफेस ए को इंप्लीमेंट कर। हाँ, तो अभी इंटरफेस ए में कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है?
उसको बॉडी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उसको ओवरराइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्लास एप्पल की। पर अभी ओवरराइड कर रही है क्या? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है क्या अपनी? नहीं। तो इसके लिए वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती फिर। तो अगर इसके अंदर समझो 10 मेथड्स थे या समझो 3-4 मेथड्स थे, क्या थे? तो लेट्स टेक वही ले लेते यार, इंटरफेस वाइफ, ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल ओनली एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हस्बैंड implements, yeah, okay, now what all things should be there which the wife demands or expects the husband to do? तो void उसका फूडिंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और क्या क्या बाय डिफॉल्ट वो एब्स्ट्रैक्ट भी है और पब्लिक भी है, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। इंटरफेस का हर मेथड पब्लिक भी है और एब्स्ट्रैक्ट भी है। और क्या क्या था? हेल्थ केयर, अकोमोडेशन, शॉपिंग, है ना। तो लेट्स से कि ये उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब एक क्लास हस्बैंड इंप्लीमेंट्स वाइफ कर रहा है तो उसको क्या करना? इसके आगे आएगा क्या? हाँ वॉइड हर इसके आगे आएगा। हाँ, वो रिटर्न नहीं कर रहा ना फंक्शन, वो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। अगर आप कोई फंक्शन रिटर्न करते, समझो अभी एक एरिया फंक्शन है जो कि रिटर्न कर रहा है, जो कि रेडियस ले रहा है, क्या ले रहा है, और इसका कैलकुलेशन ऐसा रहेगा एंड में, द कैलकुलेशन विल बी लाइक दिस कि इट विल रिटर्न यू द एरिया। अगर वो ऐसा रिटर्न कर रहा है तो अभी व्हाट इज दिस रिटर्निंग, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू इज दिस? फ्लोट, तो वो फ्लोट रिटर्न करेगा। ये फंक्शन को रिटर्न नहीं कर रहे इसके लिए, तो ये फ्लोट एरिया होगा, समझा। ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहे इसके लिए वॉइड है, बस सैंपल फंक्शन है, डेमो फंक्शन है। ओके, नाउ क्लास हस्बैंड इंप्लीमेंट्स वाइफ, अभी हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो जाएंगी, क्या क्या हो जाएंगी? हाँ भाई, इन चारों फंक्शंस को ओवरराइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्लास हस्बैंड की। यस, तो उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे अभी हेल्थ केयर भी अकोमोडेशन भी और शॉपिंग भी, तब जाके वो हस्बैंड एक आइडियल हस्बैंड बनेगा। यस और नो? हेलो, अरे आई एम आस्किंग एवरीवन टू इंटरैक्ट, एक्टिव समवन बी विथ मी, आई नो दैट द वॉइस इज रीचिंग यू ऑल। अब अगर उसने समझो ये 4 चीजें देनी थी पर उसने समझो दवा नहीं दिला रहा है, वो ही टेल्स आपको बीमार पड़ गए, गो टू योर मॉम्स हाउस एंड गेट द ट्रीटमेंट डन ओवर हियर, तो इस ये काम नहीं कर रहा है वो, तो विल ही बी आइडियल हस्बैंड? नो। तो वो क्लास फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती। क्या बन जाती? वो क्लास जो सारे फंक्शंस को इंप्लीमेंट नहीं कर रही, तो उसके अंदर अभी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड रह गया ना, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड रह गया ना इसके अंदर, है ना। हेलो, अभी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड रह गया ना इसके अंदर हेल्थ केयर का, कैसा नो? तो फिर अभी जिस क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, वो क्लास क्या बन जाती? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। और ऐसे हस्बैंड की कोई तारीफ नहीं करता फिर, तो फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो मैं मेन में गया और मैं अभी इस हस्बैंड का ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो बनेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं?
एब्स्ट्रैक्ट क्लास का और ये ऑब्जेक्ट ही बनता है। ऑब्जेक्ट नहीं बनता। अभी अगर अमित का ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा अमित को? उसको नॉर्मल क्लास को नहीं, तो अभी अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास निकालना होगा, उसमें उसको इम्प्लीमेंट करना होगा वो वाले हेल्थ केयर फंक्शन को पहले। यस, तो पहले क्या करना पड़ेगा उसको? है क्या नहीं? तब जाके उसको ऑब्जेक्ट बनेगा। अभी अलाउड है? यस और नो? यस सर। ओके, समझो इसने हेल्थ केयर को नहीं किया इम्प्लीमेंट, समझो इसने हेल्थ केयर को इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो ये क्या बन जाती? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब इसका क्या करने का? अभी तो उसका ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, ये तो बनेगा नहीं उसका। नहीं, अब क्या बन जाती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो क्या करने का एब्स्ट्रैक्ट क्लास का? इम्प्लीमेंट करना सर उसको फिर से। इम्प्लीमेंट करने का। क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते सिर्फ। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक कंपलसरी इनहेरिट क्लास है। क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास? अभी फिर तो उसको अपने को कंपलसरी इनहेरिट करना पड़ेगा अभी। तो बनाएंगे क्लास हस्बैंड प्रो एक्सटेंड्स विच क्लास? हस्बैंड क्लास। और अभी क्या करेगा वो? ये प्रो क्या करेगी अभी? किसको बॉडी देगी? उसमें वो मेडिकल वाला हाँ, हेल्थ केयर वाले को बॉडी देने का। है ना? अभी किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? हस्बैंड प्रो का। हस्बैंड प्रो। अरे समझा क्या नहीं समझा? So can you please explain that extend one? I'm Yeah, not getting that. coming. I'll come to that. तो अभी अलाउड है क्या नहीं? Yes sir. देखो मैं क्या बताना जा रहा हूँ। देखो इंटरफेस के अंदर क्या क्या मेथड्स है? कितने मेथड्स है? 4. वो बाय डिफॉल्ट क्या है? पब्लिक स्टैटिक एब्स्ट्रैक्ट। पब्लिक भी है, और क्योंकि उनको बॉडी तो है नहीं ना। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन वो फंक्शन था जिसको सिर्फ नाम होता है, बॉडी नहीं होती। तो बॉडी है क्या? इसको डेफिनेशन दिया है क्या? नहीं। तो बाय डिफॉल्ट वो एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्यादा ही शौक है तो लिखो भी, बट इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाय इंटरफेस के अंदर हर फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। तो ये इसके लिए उसको हम इग्नोर कर सकते हैं ये कीवर्ड्स। ओके, अभी इंटरफेस का काम क्या रहता है कि कोई ना कोई क्लास उसको इंप्लीमेंट करे, है ना? तो अभी अपन ने क्लास कौन सी बनाए? क्लास हस्बैंड विच इंप्लीमेंट्स वाइफ इंटरफेस। तो अभी हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? चारों फंक्शन को बॉडी देने की ना। हाँ। बॉडी देने को हम क्या बोलते हैं? एक वर्ड में, सिंगल वर्ड में क्या बोलेंगे? ओवरराइड करने। क्या करने का? ओवरराइड। तो अभी उसने फूडिंग को ओवरराइड किया, यस। अकोमोडेशन को किया, हम्म। शॉपिंग को किया, हाँ। बस। अब कौन सा रह गया? हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर को नहीं किया, एक रह गया ना अभी। तो एक फंक्शन इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट आ ही गया, है क्या नहीं? यस। क्योंकि ये फंक्शन क्या था? एब्स्ट्रैक्ट था। है ना? तो ये एक फंक्शन उसके अंदर अभी आ गया ना, जो कि क्या है? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। अगर किसी क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन रहा तो वो क्लास क्या बन जाती? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, नहीं बन। आयशा यू देयर? यस सर। समझ रहा अभी? तो अभी हेल्थ केयर को ओवरराइड नहीं किया ना उसने अब तक। नहीं। तो हेल्थ केयर क्या रह गया अभी क्लास के अंदर? एब्स्ट्रैक्ट रह गया ना।
तो और कोई भी क्लास में अगर एक भी फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट है तो वो क्लास क्या बन जाती, फिर क्या बन जाती, एब्स्ट्रैक्ट। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो अभी कोई जाके हस्बैंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा मेन में जाके, तो उसको अलाउ नहीं करेगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो ये नहीं बनेगा। अब क्या करना पड़ेगा, उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक क्लास बनानी पड़ेगी जो उसको एक्सटेंड करेगी, बिकॉज क्लास एक्सटेंड्स अ क्लास, क्लास इंप्लीमेंट्स अ इंटरफेस, राइट। यस सर। तो हस्बैंड क्या है, क्लास है, इंटरफेस है। क्लास तो हस्बैंड प्रो क्या है, क्लास एक क्लास दूसरे क्लास को क्या करती, एक्सटेंड अब एक्सटेंड कर लिया उसने। अब बचा कौन सा मेथड था सिर्फ जिसको करना था ओवरराइड, वॉइड हेल्प के। वो कर दिया उसने। तो उसको ऊपर से तीनों के तीनों की बॉडी मिल गई है ना। हाँ ओके, अभी यहां पर भी हमने एक टेक्निकल ग्लिच किया है। क्या है बोलो, लाइन नंबर 11 पे। मैंने कल बहुत डिटेल में बस एक्सप्लेन किया था इसको, याद है, वाइडनिंग और नैरोइंग। हाँ सर वो पब्लिक होना चाहिए। यस, वाइडनिंग और नैरोइंग ना। यू कैन नॉट गिव अ नैरोइंग स्कोप। इंटरफेस का डिफॉल्ट क्या है, और क्लास का डिफॉल्ट क्या होता है, पैकेज लेवल। तो पैकेज लेवल नैरो है क्या वाइड है पब्लिक से, डिफॉल्ट है ना। डिफॉल्ट नैरो है क्या वाइड है पब्लिक से। नैरो। तो इसके लिए कैन यू गिव नैरोइंग, नो। यू हैव टू गिव अ सेम और वाइडर, और पब्लिक से वाइडर कुछ है नहीं तो पब्लिक देना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, अभी ये सारे के सारे इनहेरिट हो गए ना, इधर एक्सटेंड करे तो पब्लिक, बचा क्या था सिर्फ वो दे दिया उसने बॉडी उसको। तो अभी ये क्लास क्या बन गई। तो ये लिखने की जरूरत है क्या, इतना इतना लिखने की जरूरत है क्या, इतना तो दिखा रहा हूं मैं तुमको कि वो इनहेरिट हो गया, तो इतना तो आ गया उसके अंदर। बचा क्या था सिर्फ अभी, अब वो उसने दे दिया बॉडी, तो अभी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं, ये क्लास का। हाँ सर। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं गाइस, यस सर। ठीक है। तो अभी देखो, एक इंटरफेस मल्टीपल इंटरफेस से देखो। तो अभी हम बनाते हैं इंटरफेस अमेरिकन हस्बैंड, ठीक है। तो अमेरिकन हस्बैंड क्या कराता, वो कराता है वर्ल्ड ट्रिप कराता वाइफ को, क्या कराता, ठीक है, लेट्स से। फिर अपन बनाते हैं एक इंटरफेस यूरोपियन हस्बैंड, यूरोपियन हस्बैंड क्या कराता वाइफ को, लेट्स से कि उसको उसका प्रोफेशन परस्यू करने लगा था कि तेरा जो भी प्रोफेशन है तो परस्यू कर, आफ्टर मैरिज कंटिन्यू द प्रोफेशन। so he tells her to pursue her profession, European husband, okay. Now let's go to African husband. I don't know what African husband do. African husband उसको बोलता कि तू अपने क्या बोलते जिम लगा, ठीक है। ये वो लोग करते कि दे वांट मस्क्यूलर बॉडी। तो ये हो गया। और अभी अपना एशियन हस्बैंड क्या करता, एशियन हस्बैंड बोलता कि उसको तू क्या कर, ओके ओके यू क्या बोलते, क्या करते भाई एशियन हस्बैंड, खासकर इंडियन हस्बैंड क्या करते, ओके लेट्स से कि दे डू, सर नो आइडिया। नो आइडिया कैसे करेंगे, नॉनसेंस, सोचने दो इसके ऊपर जरा थोड़ा। सर हाउस होल्ड या हैंडल द हाउस होल्ड, चलो क्या करते हैं,
हैंडल हाउस होल्ड, ठीक है, ये काम करने लगा। तो ओके, अब एक आइडियल हस्बैंड है, क्या है मैं बता रहा हूँ, क्या क्लास, आइडियल अब एक आइडियल हस्बैंड वो है जो सारे के सारे इसमें एट्रीब्यूट्स हो, अमेरिकन भी हो, यूरोपियन भी हो, अफ्रीकन भी हो, एशियन भी हो। तो क्या करने का, इम्प्लीमेंट्स, है ना, इम्प्लीमेंट्स क्या, ऑल द थ्री इंटरफेसेस। इज इट पॉसिबल, हाँ, इज दिस पॉसिबल। अब क्लास आइडियल हस्बैंड को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी, बोलो फिर। अभी जब उसने बोल दिया है कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ, तो वर्ल्ड ट्रिप पे ले जाना पड़ेगा उसको, हाँ, क्योंकि उसने अमेरिकन हस्बैंड को भी बोला ना। ओके, अभी सिर्फ वर्ल्ड ट्रिप को मैंने ऐसे लिखा, तो क्या इशू आएगा, सिर्फ व्हाट इज द प्रॉब्लम, नैरोइंग जा रहा है। नैरोइंग जा रहा है ना, क्योंकि इंटरफेस में वो क्या है बाय डिफॉल्ट, इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट क्या है वो, पब्लिक और अपन इसको यहाँ पर क्या डाल रहे हैं, क्लास में क्या है, पैकेज लेवल है, तो डिफॉल्ट। while overloading you have to give the same, ओके। तो ये उसको बोल रहा है कि सॉरी, will take wife for a world trip once a year, ये सब बोल रहा है। ओके, तो अभी दूसरा क्या था, यूरोपियन क्या बोल रहा है, हाँ, तो ये क्या था, तो ये सारे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएंगी, क्या नाम था उसका, प्रोफेशन परस्यू will ask wife to continue her professional career, ओके। अभी अफ्रीकन क्या कर रहा था, जिम। जिम, हाँ, हेल्थ पे बोल रहा था, उसका फोकस हेल्थ पे है कि वॉइड जिम, क्या करना पड़ेगा अपने को, पब्लिक वॉइड जिम, और जो भी इसको कराना है विल टू वर्क ऑन हर फिटनेस, ओके। और इंडियन क्या कर रहा था, हाँ भाई, हैंडल हाउस हो, ठीक है, लास्ट टू हैंडल द हाउस, हाउस होल्ड, हैंडल क्या उसको हम बोलेंगे, लीड, लीड, शी शुड बी एज अ लीडर इन द फ्रंट, ठीक है। तो ये काम हो गया बराबर। अभी अब इससे आसान टेक्निक और क्या हो सकती थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक इंटरफेस बनाते, आइडियल हस्बैंड क्या बनाते थे, और उसको बोलते कि तू सारे के सारे एक्सटेंड्स कर ले, क्या कर ले, सारे सारे क्या कर ले तू, तो इंटरफेस के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड है क्या, यस, तो ठीक है, तो ये इसने सारे सारे इंप्लीमेंट सारे एक्सटेंड्स कर लिया, और अपने उसे अभी किसको इंप्लीमेंट करना था, आइडियल हस्बैंड। तो क्लास बनाते थे अपन एक, ओके, now it's a fairy tale only that you will get ideal husband, तो ऐसे तो मिलने से रहा तुम लोग, ठीक है। तो अभी ये क्या कर रही है, सिर्फ इसको इंप्लीमेंट कर रही है एक ही इंटरफेस, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, हाँ सर। तो ऐसे हम लोग इंटरफेस से प्ले अराउंड कर सकते हैं, गेटिंग द पॉइंट।
ओके, अभी इसमें जो इंटरफेस का एक और जो बहुत बड़ा लाभ है ना, तुमको दिखाता हूँ मैं एक और बहुत बड़ा लाभ क्या है उसका। डिजाइन पैटर्न्स के टॉपिक में मैं और डिस्कस करूंगा। देखो, समझो अभी अपन एक बिजनेस कर रहे हैं, ये हॉट फूड वाला, हॉट हाँ। फूड है ना, हॉट फूड का बिजनेस है ना। तो अपने पास एक कोर्ट है, क्या है, कोर्ट रहती है ना उधर, क्या बोलते हैं तुम लोग उसको? हाँ अमान, I have never been there. अरे भाई यू हैव नॉट बीन देयर, नॉनसेंस। अब ये दो लोग लड़ते रहते, एक बोलते रहता है कि ये चांद है, एक बोलते रहता है कि वो सूरज है। तो एक तीसरा आदमी आता है, उसको पूछते भाई साहब हम लोग लड़ रहे हैं कि ये ऊपर जो है ना आसमान में ये चांद है क्या सूरज है, आप बताओ ना। तो बोलता है नो, आई एम न्यू ईयर, मैं तो इधर नया आया। अरे तो तू कभी गया नहीं तो तुझे आइडिया होगा कम से कम कि हॉट फुट क्या है, इधर जाके लोग फुटबॉल खेलते हैं। क्या भाई सर कोर्ट ही रहेगा, बोलते हैं शायद। हाँ कोर्ट ही बोलते हैं ना उसको, कोर्ट ही बोलते हैं शायद। हाँ कोर्ट ही बोलते हैं, ठीक है। अब उस कोर्ट के मैंने एक इंटरफेस बनाया कि तो उसके क्या रहेंगे जो एट्रीब्यूट्स मेन क्या रहेंगे। लेट से उसका एक लेंथ रहेगा, उसका एक ब्रेथ रहेगा, और उसका एक बेस प्राइस रहेगा, क्या रहेगा, बेस प्राइस रहेगा उसका, है क्या नहीं? हेलो, Yes sir. okay. Putting the length and breadth in the interface would not make any sense. Why would it not make any sense? Because there are many codes. Yeah, and each code will have a क्या बोलते हैं डिफरेंट लेंथ एंड ब्रेथ, राइट। बस इंटरफेस के अंदर अपन ने अगर डेटा डाल दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक भी हो गया और फाइनल फाइनल भी हो गया। तो इसको यहाँ डालना मुनासिब नहीं है, तो सिर्फ एक ऐसा रख देते हैं कि इंटरफेस मैंने क्या बनाया, इंटरफेस क्या बनाया मैंने, कोड और उसके अंदर क्या डाल दिया है फंक्शन, क्या नाम से, बेस प्राइस। बेस प्राइस। अब मेरे पास तीन टाइप के कोड्स है, मेरे पास एक ग्रास कोड है, क्या है, क्या है, ग्रास implements, कोड no, I should put the C capital over there. Okay, now what do I have to do, override which function, बेस प्राइस फंक्शन क्या करना पड़ेगा, बेस प्राइस। तो ग्रास कोड का बेस प्राइस है लेट्स से 1000, कितना है, मेकिंग सेंस, यस नो मे बी। ओके, फिर मेरे पास एक है टार कोड, क्या है, या कंक्रीट वाला हार्ड कोड, क्या है। हार्ड कोड तो ग्रास कोर्ट पे फुटबॉल खेलेंगे, क्या खेलेंगे ग्रास कोर्ट पे, फुटबॉल। और अगर किसको स्केटिंग करना है, क्या करना है, तो उसके लिए मेरे पास एक हार्ड कोर्ट है, क्या है, उसका बेस प्राइस कितना है, 15। ओके, अब किसको जो है अपना कोई फैमिली फंक्शन करना है, क्या करना है, तो उसके लिए मेरे पास एक है लॉन का कोड, क्या है, जिसका बेस प्राइस है 5000, यस नो मे बी। यस सर। यस सर। So when I go to the website of this company जिसके लिए अपने सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो it asks me to choose code type. Choose what? कोड टाइप। How many options do you think will reflect in the combo box? तो अगर यहाँ पर एक combo box देते हैं वो लोग, ड्रॉप डाउन बॉक्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, they give a drop down box over here and they give you options. Let's say when I click on this, it gives me options. How many options will it reflect over here? 3 Grass court, हार्ड hard कोड court and नॉन कोड। अब यूजर क्या सिलेक्ट करने वाला है आपको मालूम है क्या, नहीं नहीं है।
बट ये तीनों आते कौन से कैटेगरी के अंदर है? कोड तीनों किस कर इसका बेस, उनका पेरेंट कौन है? कोड तो इसको देखो कैसे करते हैं लोग रियल वर्ल्ड में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, ये जो अपना मेन फंक्शन होगा जो भी, अब वहां से यूजर कोई भी सिलेक्ट करे, क्या सिलेक्ट करे? न्यू क्या? कोई भी select न्यू ग्रास कोड करे या न्यू क्या करे? हार्ड कोड हार्ड कोड करे या न्यू लॉन कोड करे? इनमें से कुछ भी करे वो, मेरे पास एक कोड का रेफरेंस है, समझ में आ रहा है? और वही रेफरेंस में यहां पर पॉइंट करा सकता हूं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अरे समझना कि ये सबसे बड़ा काम है इंटरफेस का। नहीं समझे। इसका मतलब है कि पेरेंट रेफरेंस कैन पॉइंट टू चाइल्ड क्लास इंप्लीमेंटेशन क्लास, ये रूल है। रूल क्या है? रूल क्या है? रेफरेंस किसका हो, यहाँ पर रेफरेंस किसका है? रेफरेंस किसका बना है? पेरेंट का। इंटरफेस का ना। हाँ और सब लोग किसको इनहेरिट कर रहे हैं, सब लोग किसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं? सब ग्रास कोड, हार्ड कोड और लॉन कोड। कोड तो ये रेफरेंस इन सब के ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर सकता। पेरेंट क्लास का रेफरेंस कैन पॉइंट टू, चाइल्ड क्लास इम्प्लीमेंट तो इसको हम बोलते हैं पी पी इज न्यू सी। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है? चाइल्ड क्लास का, बट रेफरेंस किसका है? पेरेंट क्लास। क्योंकि अगर मैं सिर्फ जो है ग्रास कोड का ऑब्जेक्ट बना दूं, क्या बना दूं मैं कि भाई मैं ग्रास कोड का ऑब्जेक्ट बना के रखूं कि ग्रास कोड जीसी, पर अभी अगर उसने सिलेक्ट कर लिया हार्ड कोड तो मैं क्या करूंगा? तो इसके लिए मैं रेफरेंस किसका बना के रखूंगा? अब वो इनमें से कोई भी सिलेक्ट करे मेरा रेफरेंस को पॉइंट करेगा। तो अगर उसने सिलेक्ट किया है ग्रास कोड, अभी सी में चला गया, अब सी से मैं बेस फंक्शन को कॉल कर सकता, क्या था वो? गेट बेस प्राइस ना, बेस प्राइस। सी से मैं क्या कर सकता? दिस विल गिव मी द बेस प्राइस ऑफ द ग्रास कोड 1000। समझ में आ रहा है? यहां पर मैं सी से बेस प्राइस, हाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, रेफरेंस है। ऑब्जेक्ट बनता है न्यू कीवर्ड से, ये सिर्फ रेफरेंस है कि भाई सी जहां भी पॉइंट करेगा ना, वहां पर उसकी कोई ना कोई इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। ओके, नाउ लेट्स से इफ आई हैव अ क्लास कॉल्ड class apple. Now is this class apple a child of port? नो No. तो अभी अगर इधर एप्पल का ऑब्जेक्ट बन गया तो कैन सी पॉइंट टू दैट? नो इट कांट। ये अलाउड नहीं है। No. तो सी सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जो क्लासेस उसको इंप्लीमेंट कर रही है। बहुत काम का कॉन्सेप्ट है ये। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमको मालूम है कि यहाँ पर से कुछ भी आ सकता है, क्लाइंट की तरफ से डायनामिकली एनीथिंग कैन कम, बट आई नो ऑल दिस आर चाइल्ड ऑफ विच इंटरफेस, कोड इंटरफेस। so I will keep the reference of what on the LHS, कोड and irrespective वो कौन सा भी है। तो ग्रास कोड चूज किया उसने, तो अभी सी किसको पॉइंट कर सकता? ग्रास कोड। क्यों? क्योंकि रूल क्या है? पेरेंट इंटरफेस कैन पॉइंट टू चाइल्ड क्लास। पेरेंट इंटरफेस है वो, पेरेंट रेफरेंस सॉरी। पेरेंट रेफरेंस कैन पॉइंट टू चाइल्ड क्लास इंप्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट, ये होना चाहिए ऐसा, कैन पॉइंट टू
तो सी से अभी अभी मैंने सी से बेस प्राइस कॉल किया तो क्या रिटर्न करेगा वो? सो इफ आई डू दिस, सो इफ आई डू दिस एंड डिस्प्ले दिस, तो क्या आउटपुट आएगा? 1000. एंड नाउ इफ आई डू दिस 1500. and C can also point to new, Long. yes, but now can C point to new apple? No. तो एप्पल उसका इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आता। समझ में आया तुम लोग को ये? हाँ सर. ओके, अभी मैं तुमको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। चलो उसका, इसको यहाँ डाल देते, फिर अभी इसको यहाँ ही डाल देते, ठीक है? तो ये यहाँ ही डाल देते और इसके अंदर एक क्लास डालना पड़ेगा, क्लास पेरेंट चाइल्ड मेन। ओके, So public. या दिस क्लास विल बिकम पब्लिक। ब्यूटीफुल, दिख रहा है आप लोगों को? और ये क्लास क्लोज हो जाएंगे। तो लेट्स कम अगेन फ्रॉम द टॉप। इंटरफेस का नाम क्या है? Quote. उसमें क्या कर रहा है? डबल बेस प्राइस, है ना? और ग्लास कोड, इम्प्लीमेंट्स कोड, डबल बेस प्राइस, रिटर्न 1000, ठीक है? बाकी फिर अपन ने क्या किया? क्लास पेरेंट चाइल्ड मेन बनाया और उसके अंदर ये डाल दिया, ठीक है? लेट्स से तो दिस वुड डिस्प्ले यू 1000, 1500 एंड 5000, राइट? तो ये हम लोग अपने स्प्रिंग 2 में इंटरफेसेस के टॉपिक में डालता हूँ। बहुत कॉम का कॉन्सेप्ट है ये, समझ के लो इसको। सारे के सारे जो है ना डिजाइन पैटर्न्स, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो डिजाइन पैटर्न के लिए इंटरफेस का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो जितना जरूरी है इंटरफेस, अपन उतना इसको कम समझते। हुआ कंपाइल? क्या बोल रहा है ये? Long code. लॉन्ग कोड का क्या नहीं है? Semicolon. ले में यार, ये ऐसा कुछ कंपाइलर बनाओ जो खुद ही डाल देवे वो सब। हो गया कंपाइल, दिख रहा है? हाँ सर. अभी मैं आउटपुट रन करूंगा तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 1000, 1500, 5000. क्या बोल रहा है ये? प्लीज डिफाइन द मेन मेथड में कुछ दिक्कत आ गई क्या? ओके, वी गिव स्ट्रिंग आर्ग्स। क्या यार ले में यार, अपन से वो आई डिडंट प्लान टू रन दिस, नो आई जस्ट गिव इट फॉर ट्रायल, फॉर जस्ट डमी कोड। जब रन कर रहे तो फिर वो सब करना पड़ेगा टाइम पर। आया क्या नहीं? हाँ. समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? Yes sir, समझा. तो Yes, sir. अभी अपन क्या करेंगे, यूजर से ले लेंगे कि वो कौन सा कोड सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है? समझो, अपन स्ट्रिंग कोड टाइप, मैंने क्या वेरिएबल लिया, फिर क्या बोलेंगे यूजर को, समझो वो जो डेटा आ रहा है ना कॉम्बो बॉक्स से, वो यहां पर आएगा, एंटर कोड। तो दिस इज मोर लाइक अ फैक्ट, दिस इज मोर लाइक फैक्ट्री पैटर्न वी आर डूइंग। व्हाट आर वी डूइंग? क्या करना पड़ेगा अपने को अभी? स्कैनर का ऑब्जेक्ट का बनाया अपन। दिस इज मोर लाइक अ फैक्ट्री। हाँ भाई, हाँ इंपोर्ट नहीं किया। वेरी गुड वेरी गुड, अभी तुम लोग को आ रहा है लॉजिक पूरा। है वेरी गुड। तो अभी देखो, अभी उसने भेजा तो अभी वहां से क्या आएगा, कितने आंसर आएंगे वहां से? मतलब ऑप्शंस क्या क्या है? ग्रास, हार्ड एंड लॉन, है ना? तो वो लगा दो, फिर अभी इफ कंडीशन में लगा दो तो कोड ये आ गया, ठीक है? नाउ लेट्स स्विच दैट देन। स्विच व्हाट? Code type.
कोड टाइप एंड नाउ केस क्या, केस ग्रास कोड। ग्रास, वहां से क्या आ रहा ना, तो क्या करने का, सी को पॉइंट करेगा और उसका ही दिखा देगा, है ना। अरे समझ रहा क्या नहीं भाई, हाँ सर। हाँ समझो, अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ अपना। अगर हार्ड आया तो रेफरेंस बदल रहा है क्या, रेफरेंस बदल रहा है क्या, वहां से कुछ भी आए ना, अपना रेफरेंस वही काम करेगा जो कर रहा है। तो इसको हम लोग बड़ा डायनेमिकली कर सकते हैं इंटरफेस के जरिए से, कोई हार्ड कोडेड करने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्या आएगा, क्या करने का, ओके। अभी ये स्विच क्लोज हुआ, मेन और क्लास, ठीक है। अभी वो कोई एक को ही बताएगा, अभी सबको नहीं बताएगा। शुड आइडियली डू दैट, लेट्स ट्राई। अभी कैसे उसने तीनों दिखाया ना, कंपाइल हो गया, दिख रहा है क्या नहीं। हाँ सर। तो अभी क्या हो रहा है, कोड टाइप, तो मैंने एंटर किया लॉन का, क्या था लॉन का, लॉन कितना 5000। आया कि नहीं, हाँ। यस। फिर से रन किया, ग्रास का क्या था, ग्रास का 15 नहीं 1000। 1000 आया कि नहीं। मैंने रन किया हार्ड का, क्या था, 1500। तो ऐसे हम लोग इंटरफेस बना के कर सकते हैं। इंटरफेस का मेन पर्पस ये है, ये असल उसका काम है। पीपी न्यू सी के लिए ज्यादा जाना जाता है इंटरफेस। इंटरफेस का ज्यादा जो रेप्यूटेशन है ना, वो इसके लिए ज्यादा रेप्यूटेशन है उसका। किसके लिए, ये काम के लिए। पीपी न्यू सी था, क्या समझा पीपी न्यू सी से, पेरेंट क्लास रेफरेंस कैन पॉइंट टू चाइल्ड क्लास। ये पेरेंट क्लास रेफरेंस कैन पॉइंट टू चाइल्ड क्लास इंप्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट, समझा। बट उस पी से हम सिर्फ वही कॉल कर सकते हैं जो हमने पेरेंट्स ने दिया है चाइल्ड को। देखो समझो, अभी यहां पर जो है, देखो फादर के पास 100 रुपीज थे, कितने रुपीज थे, उस फादर ने सन को दे दिए वो 100 रुपीज। सन के पास 20 रुपए थे, सन के पास कितने थे, सन के खुद के 20 रुपए थे, फादर के खुद के कितने थे, 100। ओके। फादर ने अपने पैसे सन को दे दिए, ओके, अपने पैसे सन को दे दिए फादर ने। अब सन के पास कितने हो गए, 1.20। अब अगर फादर को सन के पैसे यूज करने हैं तो फादर कैन ओनली यूज 100 रुपीज, फादर कैन ओनली यूज व्हाट, 100 रुपीज। मैक्सिमम 100 रुपीज। वाई, बिकॉज जितने फादर ने दिए फादर उतने यूज कर सकते हैं सन से, ठीक है। अगर फादर सन को बोले मुझे 110 रुपीज दे तो अलाउड नहीं है, समझ रहे। तो यहां पर अपन सी से कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, सी से कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, बेस प्राइस। क्यों, क्योंकि ये हमने दिया है बेस प्राइस उसको, हमने किसने दिया है। अब अगर ग्रास कोड अपना खुद का फंक्शन बनाए, ग्रास कोड अपना खुद का फंक्शन बनाए, नाउ कैन आई कॉल दिस फंक्शन यूजिंग सी का ऑब्जेक्ट, नो, ये अलाउड नहीं होगा। तो आप ये अलाउ नहीं करेगा वो। तो अगर सी से मैं क्या कॉल करूं, तो ऑलरेडी दिए गए फंक्शंस। यस, तो अभी ग्रास कोड का फंक्शन है माय ओन फंक्शन, तो ये ग्रास कोड का ऑब्जेक्ट बन गया ना, है ना। अब सी से मैं क्या कॉल करूं, तो ये अलाउ नहीं करेगा मुझे, ये अलाउ, क्योंकि ये उसने वहां से दिया। यस मैम, तो 51 पे फंक्शन, 51 पे क्या, ओके फंक्शन है, फंक्शन का मेथड। ठीक है। तो अभी अगर मैंने इसको रन करने के बाद कोशिश की तो मुझे ये अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये उसने नहीं दिया है। क्या बोल रहा है ये,
cannot find symbol. भाई हमको मिल ही नहीं रहा ये, आप सी से बोलो ना, सी से फाइंड कर रहे हो ना उसको, आप किससे कॉल कर रहे हो? तो सी से वही मिलेगा जो सी के अंदर है। माय ओन फंक्शन है क्या सी के अंदर? नहीं. तो ऐसा है, तो इनहेरिटेंस से तो सी ये पॉसिबल है, पी पी न्यू सी पॉसिबल है, पर विद रिस्ट्रिक्शन व्हाट? यूजिंग पी, Implement the parent class functions only. but using p what we can call? The parent class functions. Yeah, using p we can only invoke those functions which are in p. Okay, which, or you can say which p has given to c. जो c के खुद के हैं अपन वो कॉल नहीं कर सकते, समझा? Yes. हाँ तो समझो अभी इसको, तो मैं तो यहाँ पर मैंने वापस उसको बेस प्राइस सेट कर दिया, तो इन लोगों को कमेंट कर देता हूँ ताकि ये प्रोग्राम को डिस्टर्ब नहीं करे, ताकि आप लोगों को जब मैं कोड शेयर करूँ तो समझ में आए। तो मेन काम जो इंटरफेस का है ना वो ये है, और उसका दूसरा मेन काम क्या है कि जो ये फंक्शनैलिटीज अपने को जमा करनी है अपन जमा करके इंटरफेस में डाल देते हैं और एक क्लास बनाते हैं जो उसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करे, अगर उसने किसी एक को भी नहीं किया तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, है ना? और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई तो उसको इनहेरिट करना कंपलसरी हो जाता है, समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर है वाइफ के अंदर 4 फंक्शन है इंटरफेस के अंदर, बट इस क्लास हस्बैंड ने कितने इंप्लीमेंट किए? सिर्फ 3, है ना? तो उसमें एक फंक्शन रह ही गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास वॉइड हेल्थ केयर, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप इनहेरिट के अंदर ही आ गया ये, पर इसके लिए इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती। अब वो फंक्शन को इनहेरिट करना है अपने को, तो इसके लिए इस क्लास को अभी और एक्सटेंड्स करेंगे आगे, और वो फंक्शन को ओवरराइड करेंगे और इस क्लास का फिर ऑब्जेक्ट बनेगा। समझ रहा है कि नहीं? हाँ सर. किसको समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट इंटरफेस का?